ठीक है। तो जो पॉलिनोमियल्स है हम सभी को पता है कि कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं। पॉलिनोमियल्स मींस मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। आपको पता है मोनोमियल जिसमें हमारे पास सिंगल टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें हमारे पास 2 टर्म्स हो, और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो, एंड पॉलिनोमियल्स जिसमें मोर देन 3 टर्म्स। ठीक है, इतना तो आप सबको भी पता है। ठीक, चलिए आज हम देखते हैं इसमें कि अगर ये हमारे पास पॉलिनोमियल है तो जनरली उसकी एक इक्वेशन होती है। एक इक्वेशन किस टाइप की होती है आपको मैं बताऊं कि एक हमारे पास इक्वेशन है ax plus b, दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा और आगे एडवांस करते हो तो लेट अस सपोज इक्वेशन ax square plus bx plus c, अगेन अ पॉलिनोमियल। ठीक, इसके नाम अलग अलग हैं, जैसा कि मैंने बताया देयर आर 2 टर्म्स सो बाइनोमियल, देयर आर 3 टर्म्स सो ट्राइनोमियल। इसको कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, एक पॉलिनोमियल बोला जाता है। ठीक है, तो अब जो है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इस टाइप के पॉलिनोमियल को जनरली हमारे को यहाँ पे स्टडी करना है। ठीक, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस जिस पॉलिनोमियल में हमारे पास x की डिग्री, ठीक है, व्हाट इज डिग्री, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर अगर पूरी इक्वेशन में हमारे पास 2 हो, हाईएस्ट पावर अगर 2 हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास एक और पॉलिनोमियल मैंने अगर लिख दिया यहाँ पे, लेट अस सपोज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये हमारे पास देखो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है हमारे पास x की, दिस इज 3। अगर हमारे पास ये 3 है तो इस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में बहुत आता है। ठीक, और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो स्टेट बोर्ड्स में भी आते हैं, हमारे डिफरेंट स्टेट के बोर्ड्स हैं। ठीक है, और इसमें जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल कभी कभी पूछा जाता है, रेयरली। ठीक है, रेयरली पूछा जाता है, अगर पेपर का लेवल अगर वो टफ बनाना चाहे तो उस टाइम पूछा जाएगा, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, कई बार ऐसा भी होगा कि ऑप्शन में भी हो सकता है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। ठीक, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। हम किस पे एम्फसाइज करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? अभी तक किसी को कोई डाउट? क्यूबिक किसको बोलते हैं, किसी को कोई डाउट? अगर नहीं है तो हम आगे चलें, इसके बाद हम इसमें डील करें आगे कि हमारे पास और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, इसमें हम आगे और डिस्कस करेंगे कि इस टाइप के पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे पास चीजें क्या है आगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एक ही टाइप का पॉलिनोमियल जिसका नाम है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसा आपको मैंने बताया कि अ पॉलिनोमियल विद द हाईएस्ट डिग्री 2 मींस हाईएस्ट पावर 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए स्टार्ट करें। जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपको पता है कि x जो है यहाँ पे दैट इज वेरिएबल एंड a b एंड c आर कांस्टेंट्स। आपको पता है कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स क्या होते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, a b c एंड आर कांस्टेंट्स एंड x इज वेरिएबल। ठीक, अब इसमें क्या है, जब भी हम डिस्कस करेंगे, आपने आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में मींस 9th क्लास में जब आप सॉल्व करते थे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्या करते थे, जब भी हमारे पास यहाँ पे डिग्री 2 हुआ करती थी तो हमारे पास x की वैल्यूज कितनी आती थी, 2। फैक्टराइज करते थे अगर आपको याद हो तो x की 2 वैल्यूज आती थी। हम करेंगे क्या कि जब हमारे पास यहाँ पे पावर 2 है तो x की एग्जैक्टली 2 वैल्यूज आएंगी, वो किस तरीके की होंगी जरा देखना। यहाँ पे जब भी हमारे पास डिग्री 2 हो तो वी विल गेट x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा। अब नई चीज, व्हाट इज अल्फा एंड बीटा, है ना, 2 नई चीज आ गई हमारे पास, एक अल्फा बोल दिया मैंने, एक बीटा बोल दिया। अल्फा और बीटा का क्या मतलब है,
अल्फा और बीटा का क्या मतलब है, एक्स की दो वैल्यूज। जरा आप ध्यान देना, आप अभी मैं आपको एक चीज करके यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि अल्फा प्लस 2। ठीक, जरा आप इसको कंपेयर करें, ऐसा नहीं दिख रहा क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिख रहा है ना, ऐसा दिख रहा है। चलिए जरा हम इसको सॉल्व करके देखें तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर फैक्टराइज करते हैं तो क्या आएगा, 3x प्लस 2x प्लस 2, लिख सकते हैं ऐसे। अब क्या करें, जरा इन दोनों में से कॉमन लेके दिखाएं तो क्या आएगा यहाँ पे कॉमन, 3x, तो क्या बचा x प्लस 1 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं 2, तो अगेन x प्लस 1। सो जरा इसको सॉल्व किया हमने तो क्या आया, 3x प्लस 2 एंड x प्लस 1। ठीक, अब क्या करें, अब x की दो वैल्यूज निकालने के लिए लिखेंगे फोर zeros put 3x plus 2 and x plus 1 equal to 0। तो अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर इसकी वैल्यू 0 होगी या इसकी वैल्यू 0 होगी, ऐसा ही हम करते आए हैं। तो क्या आएगा, 3x plus 2 equal to 0 and x plus 1 equal to 0। that means x की वैल्यू -2/3 and x की वैल्यू -1। अभी आपने देखा हमारे पास x की दो वैल्यूज आएगी, आ गई यहाँ पे। सो एक x हमारे पास क्या हो गया, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। ठीक है, हमारे पास x की दो वैल्यूज आएगी, आ गई यहाँ पे। सो एक x हमारे पास क्या हो गया, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की थी, यही पे मैंने आपको ये चीज बताने की कोशिश, यही मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की थी, यही पे मैंने आपको ये चीज बताने की कोशिश की थी कि x होगा अल्फा एंड x होगा बीटा। क्या किसको, सोनू, सोनू वालिया, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको कहां पे समझ में नहीं आया, मैंने बताया दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, ध्यान से सुनना, जिसकी डिग्री 2 हो और जैसी जितनी डिग्री होगी हमारे पास यहाँ पे उतनी ही x की वैल्यूज आती हैं। इस चीज का आप लोग हमेशा से ध्यान रखना, जितनी यहाँ पे हायर पावर होंगी, जितनी यहाँ पे पावर होगी x की हमारे पास उतनी ही वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे देखा आपने x की कितनी थी, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2, x की कितनी वैल्यूज आ गई हमारे पास 2, x की वैल्यू -2/3 एंड x की वैल्यू -1। आपने देखा, ठीक, मैंने क्या किया, इसको सिर्फ सिंपली फैक्टराइज किया। ठीक है, अगर आपको अब समझ में आ गया होगा तो आगे चलें, इसके समझ में आ गया सबके। नक्षत्र जैन, कहां पे दिक्कत है आपको, कहां पे समझ में नहीं आया, कहां पे समझ में नहीं आया नक्षत्र आपको। चलिए इसके आगे चलते हैं। तो x की वैल्यूज हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, अब ये तो मैंने सिर्फ मैंने आपको इतना सिखाया कि जब भी हम पॉलिनोमियल को देखते हैं तो हमें पता कैसे चलता है कि वो क्वाड्रेटिक है, वो क्यूबिक है, या वो डिग्री 1 का है, वो डिग्री 4 का है। अब जरा मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं एक और चीज, छोटी सी चीज। अगर डिग्री 1 हुई, हाईएस्ट पावर 1, ठीक है, तो उसके कितने जीरोस आएंगे, 1। ठीक, अगर डिग्री 2 तो कितने आएंगी, 2 जीरोस। अगर डिग्री 3 हुई तो कितने जीरोस आएंगे, 3 जीरोस। और अगर डिग्री 4 है तो कितने जीरोस आएंगे, 4 जीरोस। ठीक है, अब कहेंगे क्या, जहां पे डिग्री 1 है उसको बोलेंगे लीनियर, जहां पे डिग्री 2 है उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, जहां पे डिग्री 3 है उसको बोलेंगे क्यूबिक, और जहां पे डीप कूल। एक्स कैसे निकाला, मैंने यहाँ पे एक्स, यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, अभी मैं आपको ये पूरा प्रोसेस समझाऊंगा वापस से। मैंने आपको सिर्फ ये चीज यहाँ पे दिखाने की कोशिश की कि अगर डिग्री 2 हो तो हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया कि यहाँ पे अगर डिग्री 2 है तो x की दो वैल्यूज आएंगी। अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस ही कर रहा हूँ इन सारी चीजों को, क्या बोलेंगे, कैसे लिखा जाएगा और कैसे लिखते हैं। ठीक, सो अगर डिग्री 1 है तो हमारे पास लीनियर है, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक है, और अगर डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक है। ठीक है,
ठीक, चलिए इसके आगे जरा हम और आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो होगा क्या, देखिए अगर हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c, अब सारे लोग बताएंगे ये किस तरीके का पॉलिनोमियल है, सारे लोग बताएंगे किस तरीके का पॉलिनोमियल है, फटाफट बताएं, अभी मैंने एक्सप्लेन किया ये किस तरीके का पॉलिनोमियल है हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किस तरीके का पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसमें x की वैल्यूज कितनी आएंगी, वैल्यूज ऑफ x कितनी आएंगी, कितनी आएंगी x की वैल्यू 2। आप सबको पता है कि जितनी यहाँ पे पावर होती है x की उतनी वैल्यूज आती है, ठीक। अब इन दोनों x की वैल्यूज को आप क्या सपोज करेंगे, एक को अल्फा और एक को क्या सपोज करेंगे, बीटा, ठीक है। अब देखना सर, अब इसमें जो हमारे पास सॉल्व करने को क्या आएगा, जो टॉपिक है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients और पॉलिनोमियल हमारे पास, ठीक है। आपको मैंने बताया कि व्हाट इज कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स आर ये हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो हमारे पास क्या है, इसके कोफिशिएंट्स, ठीक। अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, जीरोस भाई जीरो तो हमें निकालने पड़ेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे, 2। कितने जीरोस होंगे हमारे पास, 2, ठीक है। अब आप देखना कि होगा क्या, सपोज करो आप इसको भूल जाओ, अब मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूं, जरा ध्यान से देखना आप, एक छोटा सा पॉलिनोमियल ऐसा लिखूं, x² माइनस 5x प्लस 6, एक पॉलिनोमियल लिख दिया x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अब जरा आप इसको, सबसे पहली चीज जब भी आपको बोलेगा कि फाइंड द रिलेशनशिप या शो द रिलेशनशिप या वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, उस टाइम पे आप क्या देंगे, सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे, जरा आप ध्यान से देखना, ठीक है। सारे लोग ध्यान से समझिए इसको, ठीक। चलिए सबसे पहला काम जो मैं कंपेयर करूंगा, क्या करूंगा, कंपेयर, किसके साथ कंपेयर, कि किस तरीके का पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो कंपेयर किससे करूंगा, क्वाड्रेटिक से, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है भाई, समझ में आया सबको, अभी तक यहां पे समझ में आया, जरा ध्यान से देखें, x² माइनस 5x प्लस 6, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं वापस रिपीट करता हूं, क्वेश्चन में बोला गया है कि एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक। करना क्या है, जरा आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, किसके साथ, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ, जो कि जनरल है, दिस इज द जनरल, ठीक। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है। तो अब जरा आप यहाँ पे मैच कराएं, ए यहाँ पे कितना होगा, कोई बताएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो ए कितना होगा, जल्दी से बताओ, अगर किसी को समझ में आया हो अच्छे से बताएंगे फटाफट, अगर आपको ये समझ में आ गया तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, शांतनु सिंह, ए की वैल्यू 1, वेरी गुड, तविशा ए की वैल्यू 1, मनोज ए की वैल्यू 1, रितेश 1, विनय चौहान 1, नक्षत्र जैन x² ना, नक्षत्र जैन इट्स नॉट x², अब देखो a की वैल्यू कितनी, यहाँ पे देखो x² तो यहाँ पे भी है और x² वहां पे भी है, इसके अलावा जो यहाँ पे बचा व्हाट इज क्या, यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू होगी हमारे पास 1, ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। विनय चौहान ने बोला b की वैल्यू -5 एंड c की वैल्यू 6, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। दीपक ने a की वैल्यू को 1 बताया, अब तो यहाँ पे भी आपको पता चल ही गया होगा, कमेंट्स में पढ़ गए कि b की वैल्यू -5 आ रही है, ठीक है, आपने यहाँ पे देख ही लिया कि b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 6, ओके, बहुत बढ़िया। आप यहाँ पे एक काम करो, साइड में लिखो, बाद में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके ध्यान में ऐसे ही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं हम, यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू बताया आप ही लोगों ने -5 और c की वैल्यू 6,
बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जरा देखिए, अब क्या करें, जो दूसरा स्टेप है हमारे पास जो इसको सॉल्व करने का, अब आप क्या करो, इसके जीरोस निकालो। जीरोस मींस एक्स की वैल्यूज निकालो। कैसे निकालें? फैक्टराइज करके निकालें। इसके अलावा तो हमें कुछ आता नहीं है, क्योंकि 9th क्लास में हमें सिर्फ फैक्टराइजेशन ही पढ़ा हुआ है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं आता। ओके ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। चलिए भाई फैक्टराइज करें इसको, सभी लोग फैक्टराइज करना स्टार्ट करें और फटाफट मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, सभी को पता, स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म, करते हैं ना, मिडिल टर्म को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। अब क्या करें, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। सो यहां से x कॉमन, सो x माइनस 3, यहां से माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3। ठीक है ना भाई, यहां तक सभी लोग? शांतनु सिंह आपने यस बोल दिया भाई, बताओ सही है या नहीं अभी तक? साहिल सिंह ऊपर 1 बताया भाई, इसके बाद आगे भी बढ़ लो। मुकेश कुमार शाह यस सर। श्रवण कुमार ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -5, सी इज इक्वल टू 6। पुलकित शर्मा, पुलकित यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक समझ में आया, बहुत बढ़िया। x -1 और x -6। तविशा जिंदल ना, तविशा आप ध्यान से देखें इसको, 9th क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने ये पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सही। सागर शर्मा 2 और 3, x की वैल्यू। प्रशांत यादव सही है सर, ठीक है भाई, यहां तक तो सही है। चलिए आपने बताया सही है। तेजवीर, तेजवीर आपने बताया x की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू 2, होपफुली वही। तेजवीर, तेजवीर आपने बताया x की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू 2, होपफुली वही आने वाला शायद। तविशा जिंदल बिल्कुल सही, x -2 एंड x -3, बहुत सही। चलिए आगे चलते हैं, बहुत लोगों को समझ में आ गया, और आप यहाँ पे देखिए आगे जिनको नहीं आया उनको भी समझ में आया। जरा इसको फैक्टराइज करके लिखा हमने, x -2 एंड x -3, है ना। तविशा ने बताया कि आप इसको ऐसे लिखेंगे, एग्जैक्टली ऐसे लिखेंगे। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, आंसर भी बता दिए। ठीक, अब अगला स्टेप, अगला स्टेप, ठीक। सबसे पहला स्टेप कंपेयर, नेक्स्ट स्टेप फैक्टराइज, इसके बाद इस तरीके से लिखना, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज यहां फॉर जीरोस पुट x -2 एंड x -3 इक्वल टू वही आएगा। चलिए अब हमने जीरोस निकालने के लिए इन दोनों को, ये जो हमारे पास फैक्टर बन के आया है, इसको किसके इक्वल पुट करेंगे, जीरो के। चलिए तो क्या आएगा, एक तो x -2 इक्वल टू 0 और एक आएगा x -3 इक्वल टू 0। सो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। चलिए आप लोग बताएंगे ये क्लियर है या नहीं? अरे बता दो, शर्माओ मत। प्रशांत यादव वीडियो क्वालिटी ब्लर हो रही है यार, यहाँ पे तो मुझे ऐसा लगता है आपके यहाँ पे दिक्कत है कुछ, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट क्लास चल रहा है। पुलकित शर्मा, पुलकित आपको भी दिक्कत है? पुलकित को भी दिक्कत है। और किसको दिक्कत है? यहाँ पे पुलकित ने बताया कि भाई वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही, और मुकेश बता रहे हैं कि भाई ब्लर है। प्रशांत यादव क्लियर है, पुलकित दिक्कत है या क्लियर है? मुकेश क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं इसमें। अरे अब फोकस कर लो जरा, 5 मिनट का और है, ठीक है। ये ब्लर ब्लर खेलना छोड़ो, फटाफट इधर देखो यार, नेक्स्ट क्लास में बढ़िया एचडी में दिखाएंगे, इतना सीख लो। चलिए इधर देखें, x की दो वैल्यूज आ गई, एक x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3। अब जरा वापस रिकॉल करें, पहले हमने क्या की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो x की कितनी वैल्यूज, 2 आ गई, x की 2 वैल्यू। अब आपने क्या किया, अब जरा वापस यहाँ पे आए, जो मेन कॉन्सेप्ट है, x की 2 वैल्यूज आई, एक को बोला हमने अल्फा, और एक और वैल्यू आ गई जिसको हमने बोला बीटा। ठीक है, लो नाम लिख देते हैं अल्फा, और ये आ गया बीटा। यहां तक क्लियर है? x की 2 वैल्यूज हमें लेके आने थे, और जो आने ही, एक का नाम अल्फा और एक का नाम बीटा, कुछ भी, टॉम डिक हैरी कुछ भी लिख दो।
ठीक है, इन्होंने नाम दिया अल्फा बीटा, आप एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, गामा डेल्टा, जीटा पीटा, कुछ भी। और ये मैं जो बोल रहा हूँ फालतू नहीं बोल रहा, ये ग्रीक अल्फाबेट्स होते हैं ये एक्चुअली। ठीक, आगे पढ़ेंगे आप। चलिए, एक्स की दो वैल्यूज आ गई, एक अल्फा और एक आ गया हमारे पास बीटा। अब सर इतना काम कर लिया हमने, अभी इसका करना क्या है? करना है भाई, अभी देखो क्या करना है। देखो, इतना काम हमने कर लिया, इसके बाद क्या है? रिलेशनशिप जो हमें करना था वो तो अभी तक हमने किया नहीं। क्या होता है, अगर आपको हाँ दिख रहा हो, चलिए, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, जीरोस क्या निकाले आपने? अल्फा और बीटा। सो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है भाई, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन में ए। ये हमें एस्टेब्लिश करना है, ये हमें वेरीफाई करना है, और यही हमें प्रूव भी करना है। तो जरा देखें, अब आप वापस से मुझे एक बार और बता दो कि आपने ए की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की थी? 1, बी कितना था? -5, एंड सी कितना था? 6। यही था ना? अरे बता दो, यही था ना? सुजीत कुमार, बिल्कुल सही। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, बिल्कुल सही पढ़ रखा लगता है। बिल्कुल सही बता। श्रवण कुमार माइनस बी अपॉन में, रितेश -5, रितेश 6। चलिए देख लेते हैं एक बार, जो लोग बता रहे हैं एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। अब आपने क्या बताया? सम ऑफ जीरोस, व्हाट इज अल्फा? सम ऑफ जीरोस जरा सॉल्व कर लें। सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। बताइए भाई, अल्फा क्या था? अल्फा था हमारा 2, प्लस बीटा क्या था? वहां कैलकुलेट किया हुआ है 3। सो व्हाट इज बी? आपने क्या लगाया? देखो भाई, यहाँ पे माइनस पहले से ही है, माइनस आइडेंटिटी में है। यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई चलो एडजस्ट कर दिया, ना ना ना, ऐसा काम कभी नहीं। समझ में आ रहा है आप सबको? माइनस पहले से है, और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? -5। और व्हाट इज ए क्या है हमारे पास? 1। जरा देखिए दोनों तरफ सेम है या नहीं है। 2 + 3 = 5, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया? +5, 5/1। सो क्या हो गया? ये दोनों इक्वल। वेरीफाई। रितेश गुरु, नॉट -5/1, -5/1 नहीं, माइनस ऑफ -5/1। ठीक है, चलिए, ये तो था हमारा सम ऑफ जीरोस। जरा हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की भी बात कर लें। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा, क्या है हमारे पास? सी में ए, है ना? अल्फा क्या था भाई? 2, बीटा क्या है हमारे पास? 3, और सी कितना है आपका? 6, और ए कितना है हमारे पास? 1। सो 2 × 3 कितना होता है? 6 इज इक्वल टू 6/1। अगेन वेरीफाइड। समझ में आया कुछ? हाँ भाई, या ऊपर से गया? अनीता सिंह, यस सर। चलिए, सुजीत रॉक, ठीक है। अब ये बताओ, आप ये बताओ समझ में आया कि नहीं? कुछ भी नहीं था इसमें? अरे बता दो जल्दी जल्दी यार। हाँ, पुलकित 5 = 5, बिल्कुल ठीक है। मुकेश, यस सर, हो गया। समझ में आया सबके? विनय चौहान, यस सर। रितेश गुरु, यस सर। अरुण जागीर, 6 = 6, ठीक है, समझ सर आ गया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपके समझ में आ गया, हमारा मकसद पूरा हुआ। ठीक है, आपके समझ में आया। किसके नहीं आया भाई? अरुण जागीर नहीं, हाँ दोनों चीज बोली है भाई। एक चीज बताओ अरुण, बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया? हाँ भी बोला, नहीं भी बोला, क्या ऐसा क्या था इसमें? संजीवनी जांगरा, यस सर। अरुण जागीर नहीं, बताओ भाई कहाँ समझ में नहीं आया यहाँ पे? आपके कहाँ समझ में नहीं आया ये बताएंगे आप? मनीष मिश्रा, यस सर, नो, ये क्या है भाई?
चलिए आ गया सर, बिल्कुल समझ में आ गया, सब समझ में आ गया, गजब समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। डन डन सर। चलिए भाई, तो अब आप एक काम करेंगे, होमवर्क दे दूं? आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करोगे, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ भाई कैसे करना, प्रोटोकॉल पूरी है। एनसीईआरटी बुक ओपन करोगे, एनसीईआरटी बुक ओपन करने के बाद एक्सरसाइज 2.1 में जाओगे, यही सब है, ठीक है। एक्सरसाइज 2 में यही सारा काम है, इसी को सॉल्व करेंगे। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, आगे आगे चलो बेटा, मैं बताता हूँ होता क्या है इसके अंदर। परेशान हो जाओगे, परेशान हो भी जाओगे और मजा भी आने लग जाएगा, फिर लगेगा कि सर ये जो शुरुआत में हमें समझ में नहीं आता, ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो कभी आएगा ही नहीं एग्जाम में, है ना। इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि इस चैप्टर को स्किप नहीं करना चाहोगे, और अगले जब इसको स्किप करेंगे और अगले पे जाएंगे ना, तो फिर उसको स्किप नहीं करना चाहोगे, तो सारा साल सोचोगे कि यही करते रहे, यही करते रहे और बस यही करते रहे, ठीक है। नंदलाल, हाय हेलो। अब आए हो क्या? चक दे फट्टे सर, बल्ले बल्ले, अरे यार, कविशा जिंदल कुछ ज्यादा ही हाई हो रही है। दीपक खन्ना, बल्ले बल्ले सर, अरे वाह, कहेंगे यार बल्ले बल्ले, ये तो हो गया यार, एक्चुअली बैसाखी तो निकल गई, अब देखते हैं यार, दिवाली में करेंगे कुछ धमाका। हीरोज एक्सप्लेन वंस मोर, चलिए एक बार और, ठीक है। जरा भी साइलेंस, मतलब आप लोग थोड़ा ना साइलेंस मेंटेन करके रखो, शोर तो नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे बातें बड़ी हो रही है। चलिए एक बार देखते हैं, फॉर जीरोस एक्सप्लेन मोर, चलिए एक बार और एक्सप्लेन कर ही देते हैं इनके। क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यही था ना। आपने किसने पूछा था? अनीता, अनीता सिंह, है ना। चलिए देखिए अनीता, आप एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है क्या, मिडिल टर्म स्प्लिट करना विद साइन, मिडिल टर्म स्प्लिट करना विद साइन, 9th क्लास में। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो पता करके आओ, आप इसको पता करके आओ, क्योंकि आप बहुत पीछे हो फिर इसका मतलब, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता। -5 को कैसे लिख के ब्रेक करके दो पार्ट में, जिसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 6, ऑब्वियसली बात है, -2 एंड -3, दो पार्ट में ब्रेक किया, -2 एंड -3। जब इसको मैं ऐड करता हूं तो क्या बनता है? -5, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या बनेगा? 6, क्योंकि माइनस माइनस इज प्लस, 2 3 6। अगर अभी भी आपके समझ में नहीं आया तो आप 9th क्लास की बुक्स उठाओ और फैक्टराइजेशन पढ़ो, ठीक। चलिए, जब मैंने इसको स्प्लिट कर दिया तो मेरे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, -2x माइनस 3x मिला के -5x होगा, ठीक। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, x कॉमन, x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन, x माइनस 2, ये दोनों ब्रेसेस हमारे पास सेम आने चाहिए, ये दोनों हमारे पास सेम आने चाहिए। अब देखिए जरा, अब आएगा हमारे पास x माइनस 3 एंड x माइनस 2, और फिर से वही कहानी, 4 zeros पुट दिस इक्वल टू 0, और x की वैल्यू आएगी हमारे पास 3 एंड 2। अब बताइए अनीता, अब बताइए समझ में आया या नहीं आया? जल्दी जल्दी। अगेन डाउट? अरे क्या डाउट है आपका, ये बताओ, इसमें इसमें है क्या ऐसा, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। सर फॉर जीरोस एक बार फिर समझा दीजिए, ये लास्ट है भाई, ठीक है। इसको आपने ब्रेक किया, यहां तक समझ में आया? ये बताना मुझे, -2 और -3 में -5 को ब्रेक किया, ये समझ में आया? अरे ठीक है, अभी तो अभी यार शोर मचाने जैसा कुछ पढ़ाया नहीं है, अभी पढ़ाएंगे ना फिर आप शोर मचाना, अभी तो कुछ भी नहीं है, बस आप यहाँ पे ना बने रहो। पुलकित शर्मा, बाहुबली, माइंड योर बिहेवियर, क्यों भाई, क्या बोल दिया उसने? भाई यहाँ पे यार, यहाँ पे ना थोड़ा सा फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना के रखो यार, मजा भी आएगा। आप लोग लड़ो मत यार, आपस में कोई बाहुबली बन रहा है, कोई कटप्पा बन रहा है यार, ऐसे नहीं। अनीता फटाफट बताओ, आप -2 और -3 का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, मनोज वार्ष्णेय सर क्लियर है, ठीक है भाई, आप, मुझे पता है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार और,
-2 और -3 में -5 को ब्रेक किया, जिसका प्रोडक्ट +6 आता है। ठीक, मैंने उसको लिखा x² -2x -3x +6। उसको फिर से मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया, इन दोनों में से कॉमन लिया, x -3 एंड x -2। अब क्या करना, फॉर जीरोस वापस से लिख रहा हूं, x -2 एंड x -3 को किसके इक्वल पुट करेंगे, 0। यार हमें 0 लाना है ना, जीरो। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे क्या बताना, 0। इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे क्या बताना, 0। ये तभी आएगा या तो ये 0 हो या ये 0 हो, क्योंकि अगर ये 0 हो गया और ये 0 हो गया तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 0। अगर ये भी अकेला 0 हुआ और ये x -3 रहा फिर भी 0 आएगी, क्योंकि 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आना है। ठीक है, तो x -2 को 0 के इक्वल पुट कर दे एंड x -3 को 0 के इक्वल। So x की वैल्यू 2 and x की वैल्यू अभी हमारे पास 3। So one is alpha and one is beta. Rest is history. अभी बता दिया आपको। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में ना, ये तो थोड़ा सा बच्चे वाला प्रॉब्लम था, थोड़ा सा और इसको हाई लेवल लेके चलेंगे। ठीक है भाई बाहुबली। जितेंद्र मिश्रा सर, डज यू टेक लाइव क्लासेस ऑन यूट्यूब? अरे भाई आपको पढ़ाया है, आप पढ़ते रहो, बस आप आते रहो। ठीक है, आते रहो और रोज आओ। जब भी मैं आऊं नोटिफिकेशन तो मिल ही जानी आप लोगों को यार। जैसी नोटिफिकेशंस मिलेंगी आप आओ और यहाँ पे पढ़ो, मजा आएगा, बहुत बहुत मजा आने वाला है। इतना सा भी डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, इतना सा भी डाउट नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही था। एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी उसको कीजिए, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है, और यार ये जरा ये फिल्मी डायलॉग यार, बाहुबली कटप्पा और ये सब यार थोड़ा बाद में करेंगे यार। ठीक है, मैं नासा में चला जाऊं क्यों भाई? अरे यार इतना इतना क्या था इसमें, मैंने बताया ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, शुरू में ही बताया मैंने। आप कह रहे हो नासा में चले जाओ। अरे बिल्कुल सही बात बोली यहाँ पे। मैथ्स इज फन, वेल आई एम फ्रॉम 11th। अरे यार 11th की मैथ्स तो बड़ी शानदार है। 11th में आओ कभी, आओ कभी 11th में।